पाकिस्तान में इस वक्त मैच एक बार फिर इंटरेस्टिंग मोड पर है और समझ इसलिए भी नहीं आ रही इस मामले की कि अगर इसमें कोई रेफरी होता तो वो बताता कि मैच किसके हक में जा रहा है, कोई रेड कार्ड कोई येलो कार्ड दिखाई देता, लेकिन ऐसा होता अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। और सबसे ज़्यादा जो रेलेवेंट हो चुके हैं सारे मामले में आईनी तरमीम को लेकर, ये मामला शुरू हुआ था मोहसिन नकवी साहब के साथ होने वाली मुलाकातों से और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लगाम संभाली, लेकिन अब सेंटर स्टेज ले चुके हैं मौलाना फजलुर रहमान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मौलाना फजलुर रहमान इस तरह से रेलेवेंट हुए कि कहा तो ये जा रहा था, दावा किया जा रहा था कि वो आ जाएंगे और वो उससे पहले जो थोड़ी बहुत अड़ी दिखा रहे हैं वो मान जाएंगे, उनकी कुछ टर्म्स हैं वो अगर मान ली गई तो वो ऑन बोर्ड ही होंगे। एक तरफ कल शाम तक ये आया कि वो आमादा हो चुके हैं और उन्होंने खुद भी कहा कि इत्तफाक राय किसी हद तक हो चुका है, जो कुछ मामला है उन पर भी इत्तफाक राय हो जाएगा। लेकिन उसके बाद वो जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द से मुलाकात करते हैं और पांसा पलट जाता है। उसके बाद जब वो स्क्रीन पर आते हैं बैरिस्टर गौहर के साथ तो उनकी बॉडी लैंग्वेज मुकम्मल तब्दील है और वो तकरीबन गुस्से में भी दिखाई देते हैं। आपको दिखाएंगे कि उन्होंने क्या कहा। ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही हैं, हमारी मुफाहमत के रवैये को हुकूमत जो है वो उसको आसान नहीं ले रही। हमारे साथ एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पार्लियामेंट के अराकीन को हरासा किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, धमकियां दी गई, रिश्वतें पेश की गई। हुकूमत ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती है तो फिर हम उनके साथ मजबूर होंगे कि मुज़ाकरात के प्रोसेस रोक दें और कोई रास्ता हमारे पास नहीं होगा। हम ये बदमाशी मानने को तैयार नहीं हैं। अगर आपका रवैया बदमाशी का होगा तो फिर हम भी अपना रवैया बदमाशी का जानते हैं। इसमें इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा था कि एक दम होगा, कोई दम करेगा और ये आईनी तरमीम जो हैं वो फाइनल हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर तो लगता है कि किसी और का ही दम निकल रहा है। बैरिस्टर गौहर भी साथ मौजूद है। बैरिस्टर गौहर ने भी जो मीडिया से गुफ्तगू की आपको वो भी सुनवाएंगे। एक तरफ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, कमेटी में बैठे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे जो MNAs है और हमारे सेनेटर्स है उनको अगर आप हरास कर रहे हैं तो ऐसे कानून साजी का और आईनी तरामीम का फ़ायदा क्या है? पेरीवान भी आपका है, ज़ोर ज़बरदस्ती भी आपका है, ये लोग भी सारे आप हैं। जैसे कानून चाहते हैं आप बना लें, फिर जैसे अगर आप कहते हैं कि यही तरीका है फिर हम उस प्रोसेस में शरीक नहीं होंगे। मुझे ये बताएं कि आज होने वाला है सेनेट का इजलास, वो भी कल के लिए मुलतवी हो गया। कैबिनेट में कहा जा रहा था कि मुसवदा मंजूर कर लिया जाएगा, जो 26 निकाती है सामने आया। अब 26वीं तरमीम के लिए 26 निकाती जो मुसवदा सामने आया है उसकी मंजूरी को कितने दिन लगेंगे मजीद? आयशा, आपको याद होगा कि मैं हमेशा ये कहता आया कि ये मामला तय नहीं होगा जब तक तय नहीं होगा। मतलब ये कि आखिरी दम तक ये लड़ाई झगड़े चलेंगे, मज़ाकरात चलेंगे, खाएंगे जाएंगे, और बिल्कुल वही हो रहा है। उसकी वजह बड़ी क्लियर है और मैं आपको बता दूं ताकि हम सिंपल टर्म्स में इसको देखना चाहिए। ओब्लिक गवर्नमेंट वो चाहती है कि इस वक्त जो अरेंजमेंट है ये कंटिन्यू किया जाए। अच्छा। PTI चाहती है कि इसको ओवरथ्रो किया जाए। अच्छा। मेजॉरिटी जजेस PTI के साथ हैं। PTI जुडिशरी को इस्तेमाल करके पार्लियामेंट को और गवर्नमेंट को और उनको नेगेटिव करना चाहती है। ठीक, तो ये तो दो बड़ी फोर्सेस कशमकश चल रही है। मौलाना के पास नंबर्स आ गए। मौलाना अगर चाहें तो PTI की मदद कर सकते हैं और जुडिशरी की, और ये सारा इंतजामिया जो है इसको नॉकआउट कर दें, और या एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट की साइड लें और ये निज़ाम जो है ये अगले 3-4 साल के लिए चलने दें। अच्छा। तो ऐसे हुआ है कि मौलाना के हाथ में गेम आ गई है। अब मौलाना ने तो जाहिर है पूरा उसमें से जूस निकालना है। मौलाना का क्या प्रॉब्लम है? क्यों इतना मुश्किल है उनके लिए कोई अच्छा फैसला करना? ये इधर का ये उधर का जी। वो PTI के साथ इसलिए नहीं बैठ सकते परमानेंटली क्योंकि KP के अंदर तो लड़ाई झगड़ा ही उन दोनों का आपस में। तो इकट्ठे तो हो नहीं सकते, एक गवर्नमेंट में होगा एक ऑपोजिशन में होगा जी। तो किसी सूरत में मौलाना ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसके साथ PTI मजबूत हो जाए। मगर साथ साथ मौलाना ये भी नहीं चाहते कि स्टेट और मजबूत हो जाए। क्यों? क्योंकि मौलाना ने एक दफा नहीं 2 दफा के ऊपर भरोसा किया और लेट डाउन हो गए। और इस वक्त जो KP के अंदर
جو موڈ ہے, جو انوائرمنٹ ہے پولیٹیکل, وہ اینٹی ہے. جی اس صرف پی ٹی آئی کے لوگ نہیں, ویسے بھی لوگ اینٹی ہوئے ہیں, پی ٹی ایم وغیرہ وغیرہ. اچھا تو مولانا جو ہے وہ رسک نہیں لے سکتے کہ وہ ایسے لگے کہ وہ اس کے کیمپ میں, ہاں نہ وہ پی ٹی آئی کے کیمپ میں جا سکتے ہیں. تو اس لیے ان کے لیے پرابلم بنی ہوئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا مسودہ بنے جس کے ساتھ وہ اپنے سپورٹرز کو یہ کہہ سکے ہم نے تو کا ساتھ نہیں دیا, ہم نے جمہوریت کا ساتھ دیا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو ایسا کوئی چیز کرے جس سے پی ٹی آئی جو ہے جوڈیشری کے ساتھ دندنائے اور ساروں کو اڑا دے, جس سے مولانا بھی جائیں گے, اچھا وہ بھی لگے جائیں گے. تو یہ پرابلم ہے مولانا کا. اس لیے مولانا جو ہیں ہر سٹیج پہ میکسیمم کنسیشن ایکسٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اپنے لیے تو الگ بات ہے, مگر یہ نہ ہو کہ وہ ذرا چلی جائے یا پی ٹی آئی کی طرف چلی. بیلنس رکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ کہہ سکیں کہ ہم نے پاکستان کی بہتری کے لیے یہ امینڈمنٹ کا ساتھ دیا ہے. یہ مولانا کا پرابلم ہے. تو اب دیٹ از وائی مولانا جو ہے کبھی وہ کہتے ہیں ہو گیا مسئلہ, کبھی وہ کہتے ہیں نہیں, کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کبھی نون لیگ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کبھی محسن نقوی صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو یہ دس از واٹ از گوئنگ آن رائٹ ناؤ. سو اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہ آخری سٹیج یہ آئی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر تو پریشر ہے ٹو کراس دا فلور. یہ تو اب اسٹیبلش بات ہے نا, ٹو کراس دا فلور. مگر بات یہ ہے کہ سیاست جو ہے نا وہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. آپ یاد رکھیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاست کے اندر کبھی اپنے ہتھیار جو ہے نا وہ نہیں گرائے جاتے. کسی سٹیج پہ بھی اعتماد نہیں کیا جاتا دوسری پارٹی کے اوپر جس کے ساتھ آپ ڈیل کرنے جا رہے ہو, یا جس کے ساتھ آپ کوئی ایم او یو کرنے جا رہے ہو, یا کوئی انڈرسٹینڈنگ کرنے جا رہے ہو. آخری وقت تک آپ ہتھیار نہیں گراتے. ہتھیار دونوں پارٹیز اپنے پاس رکھتی ہیں جیسے وہ بات بھی کر رہی ہوتی ہیں. اس کو میں کہتا ہوں ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ. اب صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اور جو ہے ان کا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ نمبرز نہیں ہیں ان کے پاس. اب ان کے لیے دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ توڑے, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر مولانا جو ہے وہ پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں, نخرے کر رہے ہیں, اور اب کام بات کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے, تو مولانا کے لوگ بھی توڑ لیتے. اسے کہتے ہیں اپنے ہتھیار اپنے انہوں نے گرائے نہیں ہیں. اچھا تو آج جو مولانا جو کل رات کو گرجے ہیں, ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے لوگوں کو بھی کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے, جیسے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے. اور وہ مولانا کے لیے پیغام ہے کہ پاجی آ جاؤ ساڈے نال, مکمکا کر لو, نہیں تو اسی تھوڑے بندے بھی توڑ لواں گے. اچھا, لیکن مولانا کہہ رہے ہیں مذاکرات ہم ختم کر دیں گے. تو اگر انہوں نے ان کے بندے توڑ لیے تو پھر مذاکرات تو نائدر ہے نو دیر نا. یہ تو دیکھیں نا, مولانا نے جو دھمکی دی ہے اس ان ریٹرن فار دا دھمکی جو ادھر سے آئی کہ ہم آپ کے بندے توڑ رہے ہو, کہتے ہیں اگر بندے توڑو گے تو ایسے دوڑ جاؤں گے. تو یہ دونوں اپنے ہتھیار لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, ایک ہی ہتھیار یہ ہے کہ بندے توڑ لوں گے توڑے, جپی 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 پیچھے چاقو چاقو چاقو, تو دوسرا کہتا ہے چاقو ہٹاؤ نہیں تو ایسے دوڑ جاؤں گے. تو یہ دس از پارٹ آف پالیٹکس. کبھی بھی پالیٹکس کے اندر جو لوگ ڈسکس کر رہے ہوں وہ اپنے ہتھیار جو ہوتے ہیں نا وہ کبھی نہیں چھوڑتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مولانا کے پاؤں پڑ جائیں اور کہ مولانا یار اب آ جاؤ آ جاؤ. ایسے نہیں ہوتا, پھر تو مولانا چڑھ جائیں گے اوپر. تو مولانا کو بھی ایک دھمکی دینی ہے نا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ کے بندے بھی توڑ دیں گے, فارورڈ بلاک بنا لیں گے. اور اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے, مگر دھمکی تو چلتی ہے نا, لوگ تو پھسلتے ہیں نا, پیسہ تو چلتا ہے نا. nothing to be afraid of or worried. یہ ایسے ہی سلسلہ چلے گا. مولانا آئیں گے, بالکل ساتھ آئیں گے, کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنے گا. پی ٹی آئی کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کرے گی, جو بھی طے ہوتا ہے پی ٹی آئی کبھی نہیں ایکسپٹ کرے گی. ابھی آپ دیکھیں نا, سلمان راجہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. یہ جو مسودہ پھر رہا ہے اس وقت آن دا کانسٹیٹیوشنل کورٹ اینڈ اپوائنٹمنٹ آف چیف جسٹس, ادھر بیرسٹر صاحب گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہماری طرف سے تو ٹھیک ہے, اور ہمارے بندے توڑنے کی کوشش نہ کریں, اور یہ کہ ہم عمران خان کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے, مگر ہمیں کوئی بیسکلی اعتراض نہیں ہے, ہم تو سب میٹنگز میں ہم نے حصہ لیا ہے. تو یہ ہر جگہ پہ یہ ڈویژن چل رہی ہے.
इवेंचुअली ये नंबर्स गेम बननी है. अगर गवर्नमेंट तोड़ लेती है लोगों को तो वो सबको कहेगी जाओ हमने तोड़ लिए बंदे, हम आपकी बात नहीं मानते और ड्रम डा करके इसको पास कर देंगे. अगर नंबर्स नहीं पूरे होते तो फिर इंसाफ मौलाना को साथ ले जाना पड़ेगा और कोई ना कोई कंसेशन कहीं ना कहीं देने पड़ेंगे. अच्छा, आप सेठी साहब ये नहीं समझते कि बहुत पहले अगर मौलाना को ऑन बोर्ड ले लिया जाता तो मैच इतना फंसता ही ना, और मौलाना जो इस वक्त आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ बेट यूज कर रहे हैं अपने लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना जाहिर है जी अपने लिए ही करेंगे ना. मौलाना जो भी कर रहे हैं वो अपनी बेहतरी के लिए कर रहे हैं ना. वो पीटीआई के साथ कोई प्यार मोहब्बत तो नहीं है, अगर कुछ है तो दुश्मनी है. और पीटीआई जो है, जो कि मौलाना को जितनी पीटीआई ने गालियां दी हैं और वह इमरान खान ने गालियां दी हैं, मेरा ख्याल है तारीख में किसी ने मौलाना को जेयूआई को इतनी गालियां नहीं दी जितनी इमरान खान ने दी. और वो भी 50-50 हजार के मजमे के आगे बैठ के. तो सियासत में ये सब कुछ चलता है, मगर दिलों में जो बात होती है वो नहीं बाहर आती. वो उसी वक्त आती है जब मफाद की बात आती है, फिर अपने मफाद में सब काम करते हैं. तो ये आपका कहना कि वो मौलाना बेट इस्तेमाल कर रहा है, ऑफ कोर्स जाहिर है उधर हर दूसरे दिन फुदक के वहां पहुंच जाते हैं मौलाना, और वो फुदक के इधर आ जाते हैं. तो ये सिर्फ नून लीग को दिखाने के लिए कि हम वी कैन क्रिएट ट्रबल, वी आर एट इट. फिर वो शहबाज शरीफ साहब को रात को 12 बजे के बाद बिलावल को लेकर मौलाना के घर जाना पड़ता. नहीं 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 वो गलत फहमी हो गई. वो आपको पता ही है बच्चे जो है ये खुद ही कुछ ना कुछ कर लेते हैं ना. मौलाना रहने दो, कोई गल नहीं, मौलाना उनकी दाढ़ी शाड़ी को जाके हाथ लगाया होगा. मगर मौलाना भी तो खेलेंगे ना, पूरी गेम खेलेंगे. वो आखिरी वक्त तक खेलेंगे. मगर मैं ये कह रहा हूँ कि आखिरी वक्त पे वो ही विल गो विद गवर्नमेंट, बट वो इस तरीके से ताकि ये लगे ना कि वो गवर्नमेंट के साथ गए हैं, ताकि ऐसे लगे कि उन्होंने जमहूरियत के लिए, आइन के लिए ये सब कुछ किया. ठीक है, लेकिन एंड टाइम पे मौलाना पहले इत्तफाक राय का इंदिया देते हैं, फिर बैरिस्टर गौहर से मिलने के बाद वो बहुत गुस्से में ये बातें करते हैं. अब कल तक ये पाबंदी है इमरान खान साहब से मुलाकात पर, और दूसरी तरफ बिलावल ये एहतमाम करते दिखाई दे रहे हैं, बैरिस्टर गौहर को तसल्ली करवा रहे हैं कि मैं आपकी मुलाकात का एहतमाम करता हूँ बानी पीटीआई के साथ. बानी पीटीआई अब इस सिचुएशन में आपके ख्याल में क्या माइंड अप्लाई करेंगे? बानी पीटीआई ने कहना कोई डील नहीं, नो डील, बॉयकॉट, एहतजाज, स्ट्रीट पावर, सड़कों पे निकलो.